शिखर, ये जो पुलवामा हमला हुआ था उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई क्या? आखिर देश में इतना ज़्यादा आरडीएक्स कहाँ से आ गया था? कुछ पता चला क्या? When will Pulwama martyrs get justice? Where is the investigation? Who brought the RDX? Who helped the terrorists? Never forgive, never forget. 14th February, Black Day for India. #Justice for Pulwama. ये कुछ सवाल हैं जो ट्रिबल आर्मी नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है 14 फरवरी 2022 को। ये इकलौते नहीं है जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे कईयों ट्वीट्स आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे जिसमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि आखिर पुलवामा हमले में कहां से इतना आरडीएक्स आया था, इन आतंकवादियों का कौन मदद कर रहा था, क्या इसमें सच में पाकिस्तान का हाथ था, आखिर अभी तक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चुनाव आ गए हैं, मेरी आग्रह है कि कृपया किसी बहादुर जवान की बलि मत चढ़ा देना। लेकिन सच बात यह है कि पुलवामा हमले पर एनआईए की रिपोर्ट्स आ चुके हैं। लगभग 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक हादसा हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। यह घटना हमारे देश के लिए पिछले एक दशक में सबसे बड़ा हादसा था। लेकिन उस हमले के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो सभी के दिमाग में था वो ये कि इतना ज़्यादा आरडीएक्स देश में आया कहाँ से। लगभग 1.5 साल के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि इस धमाके में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स कुछ पाकिस्तान से आए थे और कुछ अमेज़न वेबसाइट से खरीदा गया था। आइए देखते हैं कि एनआईए की रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है और इसमें अमेज़न का क्या रोल था। 8 फरवरी 2019 को हमारे इंटेलिजेंस को आशंका होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसको अफजल गुरु की फांसी की बरसी से भी जोड़कर देखा गया था। लगभग 11 इंटेलिजेंस की तरफ से अलर्ट आता है कि सतर्क रहना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्हें सिर्फ एक बार जीतना होता है और हमें हर एक बार वो भी सही तरीके से। 14 फरवरी का दिन था, लगभग दिन के 3 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर एक्सप्रेसवे पर 78 बसों में 2547 सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जा रहा था। आमतौर पर जम्मू कश्मीर एक्सप्रेसवे कभी बंद नहीं होता है, यानी कि जिस रोड पर यह काफिला जा रहा था, लेकिन उस वक्त भारी बर्फबारी की वजह से एक सप्ताह से यह रोड बंद था और 14 फरवरी को ही वो दोबारा शुरू हुआ था। इस काफिले में बहुत से सोल्जर्स छुट्टी बिताकर अपने घर से लौटे ही होते हैं। खैर, ये काफिला सभी 78 गाड़ियों का श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। तभी इस काफिले के बीच में एक सुजुकी इको कार सामने से आती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से, और 5वें नंबर की बस से जानबूझकर इंटेंशनली ये कार टकरा जाती है। उस बस में 39 जवान बैठे होते हैं और एक जोर सा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि लगभग 100 मीटर के एरिया में सब कुछ नष्ट हो जाता है और इस धमाके की आवाज़ लगभग 30 किलोमीटर दूर तक महसूस होती है। फिर उस दशक की सबसे बुरी खबर आती है कि 40 जवान शहीद हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो जब यह घटना हुआ था तो इस कार के इतने चीथड़े उड़ गए थे कि उस वक्त इसको पहचानना इतना मुश्किल था कि कुछ न्यूज़ चैनल इसको एसयूवी कार बता रहे थे तो कुछ इसे स्कॉर्पियो बता रहे थे। खैर, अभी देश भर में ये खबर फैली रही होती है कि पुलवामा में बम ब्लास्ट हुआ है, तभी एक और खबर आती है कि पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की तरफ से कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ आए हैं जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि धमाका उन्हीं के संगठन के आतंकवादियों ने किया है, जिसमें से एक का नाम है आदिल अहमद दार, जो मौके पर ही सुजुकी इको कार के अंदर बैठा था और उसकी मौत हो गई थी। जैसा कि आपको पता है ये एक सुसाइडल अटैक था। अभी जो आप फोटो हमारे पीछे देख रहे हैं ये उन्हीं में से एक फोटोज है जो एनआईए के रिपोर्ट में था, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस फोटो में दिख रहे तीनों आतंकवादी वर्तमान में मारे जा चुके हैं। खैर, इस घटना के बाद देश भर में एक दुख था, आक्रोश था, एक तनाव का माहौल था। तभी इस घटना के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को हमारे जवानों की तरफ से बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक होता है जिसमें लगभग 300 से 350 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आती है। आपको याद होगा इसी घटना के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन का जेट फाइटर प्लेन भी पाकिस्तान में क्रैश हुआ था। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल था जो सभी के दिमाग में कुरेद रहा था, किन सिक्योरिटी एरर की वजह से 14 फरवरी को इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। आखिर इतना ज़्यादा मात्रा में आरडीएक्स और केमिकल्स कहाँ से आया था। एक लंबे जांच प्रक्रिया 1 साल 6 महीने 10 दिन बाद 24 अगस्त 2020 को एनआईए का रिपोर्ट आया। एनआईए की जांच में पता चला कि कुल 19 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। 7 पाकिस्तानी थे, बाकी 12 जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से से थे जो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। जैसा कि आप इन सभी आतंकवादियों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 19 में से 6 आतंकवादी अलग अलग घटनाओं में वर्तमान में मारे जा चुके हैं, जैसे मुठभेड़ या इनकाउंटर में। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड मसूद अजहर समेत 4 आतंकवादी अभी भी फरार हैं, बाकी 7 जेल में हैं।
एनआईए के मुताबिक आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कुल 2 क्विंटल का था, जिसमें से 35 किलो हाई ग्रेड आरडीएक्स था। अब आइए जानते हैं कि इतना ज़्यादा आरडीएक्स देश में आया कहाँ से। असल में इस हमले की तैयारी 2018 से ही चल रही थी और 5 पाकिस्तानी आतंकवादी देश में घुसपैठ किए थे और ये सभी रात के समय में 3 से 4 महीने में कई पार्ट में आरडीएक्स को भारत में इकट्ठा किए थे। यानी कि इस धमाके में यूज होने वाला जितना भी आरडीएक्स था वो पाकिस्तान से आया था। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है कि आईईडी यानी बॉम्ब बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें अमेजॉन वेबसाइट से खरीदी गई थी, जैसे अमोनियम पाउडर, बैटरी केमिकल्स, फोन्स, कपड़े वगैरह वगैरह। मतलब जरा सोच कर देखिए कि जिस वेबसाइट से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान खरीदते हैं उस वेबसाइट से बॉम्ब बनाने वाले सामान भी खरीदे जा सकते हैं। एनआईए की रिपोर्ट्स की कुछ खास बातें और हैं, जैसे ये घटना सबसे पहले 6 फरवरी को ही प्लान किया गया था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया था। इस रिपोर्ट्स में ऐसे बहुत से प्रूफ हैं जो कई बार ये साबित करते हैं कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ था। ये चार्जशीट, ये रिपोर्ट जो एनआईए की रिपोर्ट है, कुल 13,500 पेज में एनआईए ने रिलीज़ किया है और इस इन्वेस्टिगेशन में एफबीआई ने भी एनआईए की मदद की थी। चौथी और आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। ये वही उन्हीं 4 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी है जिसे 1999 में प्लेन हाईजैक होने की वजह से भारत को लौटाना पड़ा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहाँ से आया था और इस तरीके के दोबारा ये सवाल न करें। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।